बीटीटीएच के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था 3000 बर्निंग फ्लेम का एक बड़ा सा एक्सप्लोजन के वजह से श्रैन के सारे दोस्त स्टारियलम के बाहर आ गए थे और दांता के सारे एल्डर्स स्टारियलम के गेट को क्लोज करने की सोचते हैं, लेकिन श्रैन जो अकेले स्टारियलम के अंदर था वो 3000 बर्निंग फ्लेम के अगेंस्ट लड़ते लड़ते जीत जाता है और एंड में श्रैन सक्सेसफुली 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने कंट्रोल में ले ही आता है। अब हमें दिखाया जाता है बाहर सारे एल्डर मिलकर बस स्टारियलम के गेट को बंद करने ही वाले होते हैं। स्टारियलम के पोर्टल से 3000 बर्निंग फ्लेम अचानक से बाहर आ जाता है। अब यहीं से स्टार्ट होता है बीटीटीएच का सीजन 5 का 129th एपिसोड। एकदम से आसमान फटने लगता है। ये देखकर शान कॉन्गजी बोलते हैं, चलो सब यहाँ से हट जाओ। मैं 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसी टाइम पर जो 3000 बर्निंग फ्लेम गरज रहा था वो शांत हो जाता है। तो शान कॉन्गजी भी एकदम से शांत हो जाते हैं। अब लिटिल फेरी डॉक्टर, जियान और टियानहुई बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। इवन वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक किल्डर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन सबके सामने से उस पोर्टल में से बाहर आता है शोयान। अब श्रैन को देखकर छोटी जैन एकदम से झूमने लगती है। अब श्रैन आते ही ग्रीट करते हुए तीनों जॉइंट एल्डर्स को बोलता है, आप सब सही है ना। अब श्रैन को अपनी आंखों के सामने देखते हुए बाकी के सारे एल्डर्स बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं, सच में ये बंदे ने कमाल कर दिया, ये सच में स्टारजलम के अंदर अकेले बाहर आया। अब टियानहुई, लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान काफी स्पीडली उड़ते हुए श्रैन के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। अब छोटी जियान काफी प्राउडली बोलती है, मैंने तो बोला था श्रैन सही होगा, मेरे ड्रैगन सिल कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसी टाइम पर टियानहुई कुछ सोचते हुए बोलते हैं, छोटे बच्चे थोड़ा ज्यादा ही आसमान पर उड़ रही है, क्योंकि तुम तो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरह ही श्रैन के लिए टेंशन हो रहे थे। अब ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान दोनों ही गुस्सा होकर बोलते हैं, आप ये कैसी बातें कर रहे हो। इसी टाइम पर श्रैन बोलता है, मुझे माफ कर देना आप सबको ऐसे टेंशन में डालने के लिए। इसी टाइम पर श्रैन के पीछे 3 जॉइंट एल्डर्स प्रेजेंट हो जाते हैं। अब शान कॉन्गजी श्रैन को बोलते हैं, 3000 बर्निंग फ्लेम को तुमने अपने कंट्रोल में ले लिया, उसके लिए कांग्रेचुलेशंस। ये सुनकर श्रैन बोलता है, मुझे माफ कर देना, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, जिसके चलते मुझे 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने कंट्रोल में लेना ही पड़ा। ये सुनकर शान कॉन्गजी श्रैन को रोकते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुमने तो दांता का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, बट हम सब खुश हैं तुम सही सलामत हो। और वैसे भी अगर तुम उस 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने कंट्रोल में नहीं लेते तो इन फ्यूचर वो हमें बहुत ही प्रॉब्लम्स में डालता। इसी टाइम पर मास्टर जुआनी, जो कि मास्टर याओलाओ की गर्लफ्रेंड है, वो आगे आते हुए बोलते हैं, इस टाइम के अंदर अंदर हमें कुछ मिला है, हमें याओचन के इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला है। अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन, सोल पैलेस के बंदों ने याओचन को हेड सिटी पर रखा है। ये सुनकर श्रैन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, मेरे टीचर अब कैसे हैं। ये सुनकर दांता के थर्ड एल्डर बोलते हैं, हमें बस क्लू मिले हैं, हमें श्योरिटी नहीं है कि वो वहीं पर ही है, और ये सारी चीजों को वेरीफाई करने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। इसी टाइम पर शान कॉन्गजी श्रैन को समझाते हुए बोलते हैं, लेकिन चिंता मत करो, हम जल्द से जल्द सोल पैलेस के लोकेशन के बारे में पता कर लेंगे, उन्होंने याओचन को कहाँ पर रखा है, तुम्हें बस न्यूज के लिए वेट करना चाहिए। इसी टाइम पर श्रैन अपनी मुट्ठी को खोलते हुए बोलता है, मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका डिसाइबल बहुत जल्दी आपके रेस्क्यू के लिए आ रहा है, और सोल पैलेस के बंदों ने आपको जितना दर्द दिया है उनको मुझे 1000 टाइम रीपे करना पड़ेगा। अब सीन चेंज होकर आता है प्रोफाउंड जॉन सेट पर, जहाँ पर प्रोफाउंड जॉन सेट का एक बंदा बहुत ही ज्यादा टेंशन में किसका वेट कर रहा होता है। अब थोड़े टाइम के बाद उसके सामने जब ईचेन प्रेजेंट हो जाता है, वो उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, यंग मास्टर ईचेन, तो आप यहाँ पर आ ही गए। अब सामने ईचेन एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ था, जो दिखने में सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, और उसके हाथ में एक छोटा सा छुरा था। तो सामने से ईचेन बोलता है, सेट के लीडर चेन ने मुझे यहाँ पर आने के लिए इन्वाइट किया था, क्योंकि मैंने सुना चेंसो का डेथ अल्केमी वर्ल्ड पर हो चुका है। अब हमें दिखाया जाता है ईचेन की आंखें फ्रेश खून की तरह लाल है। ये सुनकर सामने से वो प्रोफाउंड जॉन सेट का बंदा बोलता है, हाँ आपने सही सुना है, और ये सारी चीजों को सोल पैलेस के मुगु ने किया है, और मुझे लगता है हमारा टियानमिंग सेट मेरे बेटे के लिए कोई सही डिसीजन लेगा। अब वो ईचेन अपने हाथों से जो छुरा को हिला रहा था उसको सीधे के सीधे प्रोफाउंड सेट के वो बंदे के ऊपर थ्रो कर देता है, और वो जाके प्रोफाउंड सेट का वो बंदे के पैर के पास गिरता है। अब ईचेन बोलता है, सेट मास्टर चेन शायद मुझे बोलना भूल गए थे, हमारा टियानमिंग सेट ऑलरेडी सोल पैलेस के अलायंसेस है, तो हम सोल पैलेस के बंदों के बारे में कुछ भी स्टेप नहीं ले सकते। ये सुनकर सामने जो बुढ़ा होता है वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब सामने से ईचेन बोलता है, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके खिलाफ हमारा सेट जरूर आवाज उठाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारे सेट और अलायंसेस के ऊपर हमला किया है, और मैंने सुना है चेंशो ओल्ड मैन मुगु से मिलने से पहले वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था श्रैन नाम के कोई बंदे से। नहीं तो हमारा चेंसो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते वो बिल्कुल भी ओल्ड मुगु के हाथ से नहीं मरता। क्या ये सब सच है। ये सुनकर सामने जो बुढ़ा होता है वो ग्रिट करते हुए बोलता है, हाँ ये सब कुछ सच है। ये सुनकर सामने से ईचन बोलता है, ठीक है फिर इसका मतलब असली मर्डरर वो शोयान है, उसी ने ही चेंसो को इंजोर्ड किया और उसी ने ही सोल पैलेस के बंदों को प्रोवोक किया और हमारे चेंसो को इंजोर्ड किया, जिसके वजह से हमारे सामने इतना बड़ा
प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो चलो यंग मास्टर और तुम दोनों ही श्रैन के पास चलते हैं। ये सुनकर सामने जो बुढ़ा था वो ग्रेट करने लगता है। अब बोइचिन अपने सीट से उठकर चलते चलते बोलने लगता है कि अब मैं तुम्हारा बदला लूंगा और श्रैन को मारकर तुम्हें सोल पैलेस के बंदों के सामने इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो तुम क्या बोलते हो? ये सुनकर वो बुढ़ा बोलता है ठीक है, मैं यंग मास्टर डीसेन के सारे अरेंजमेंट को फॉलो करूंगा। अब सीन चेंज होके आता है दांता के ऊपर, जहाँ पर टियानहुई और शोयान एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडली मैच कर रहे होते हैं। इसी टाइम पर श्रैन कई शानशील टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए थ्री पाम को क्रिएट करता है और काफी स्पीडली उसको टियानहुई के ऊपर थ्रो करता है और उधर टियानहुई भी अपने पावरफुल ओरे को रिलीज करते हुए श्रैन के वो बार को रोकने की कोशिश करते हैं। ये सब दूर से जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर देख रहे होते हैं। इधर शोयान टियानहुई के सामने से एक पाम अटैक करने के बाद टियानहुई के ऊपर से और एक पाम को क्रिएट कर देता है और उनके चारों तरफ के ग्राउंड को कवर कर देता है। ये देखकर टियानहुई अपने दूसरे हाथ से श्रैन के वो दूसरे पाम को कंट्रोल करने लगते हैं और ये दो पाम को कंट्रोल करते करते उनको बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अब थोड़े टाइम के बाद टियानहुई श्रैन को बोलते हैं कि तुम्हारा कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, तुम्हारे पास ट्रेंस फायर है, एम्पायर शील्ड हुई है और उसके साथ ही साथ ग्रीन लोटस है और अगर तुम सच में अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करोगे मुझे डर है कि तुम एक ओरिजिनली डाउजन लेवल की बंदे को काफी इजीली हरा दोगे। इसी टाइम पर श्रैन ग्रेट करते हुए टियानहुई को बोलता है सीनियर टियानहुई, आपके कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी टाइम पर टियानहुई बोलते हैं लेकिन ये सारी तारीफें सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था, क्योंकि हमारे लिटिल फेरी डॉक्टर अब एक 3 स्टार डाउजन मास्टर है, मतलब 9th लेवल के 3 स्टार पर है। इसी टाइम पर जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर उठते हुए श्रैन के साइड में प्रेजेंट हो जाते हैं। अब टियानहुई अपनी बातों को जारी करते हुए बोलते हैं सच में उसकी भी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है। इसी टाइम पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर हमारे सीनियर टियानहुई अपने डाउजन के 1st स्टार के स्ट्रेंथ को स्टेबलाइज कर चुके हैं और मुझे लगता है आप बहुत जल्द अपने डाउजन के 2nd स्टार को भी ब्रेक थ्रू कर पाओगे। ये सुनकर मास्टर टियानहुई हंसते हुए बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे डर है, ब्रेक थ्रू करने में मुझे बहुत दिन लग जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल प्रैक्टिस के चलते ब्रेक थ्रू करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। इसी टाइम पर श्रैन अपने स्पेस रिंग में से एक बोतल को बाहर निकालता है और बोलता है हाँ सीनियर टियानहुई, मैं तो भूल ही गया था, मैं एक 8th ग्रेड का अल्केमिस्ट हूँ। अब श्रैन के हाथ में वो डिब्बे को देखकर जियान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसको लग रहा था ये डिब्बा उसी के लिए है। लेकिन श्रैन इधर वो ग्रीन कलर की जेड बोतल को टियानहुई को देते हुए बोलता है इसके अंदर पोरिया ग्रीन पिल एलेक्सर है, जो कि आपके स्ट्रेंथ को बहुत ही जल्द रिकवरी करने में और आपके लेवल को ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करेगा। अब जब टियानहुई वो बोतल को पकड़ लेते हैं, श्रैन बोलता है आप बहुत कम टाइम में डाउजन की सारे स्ट्रेंथ को रिकवरी कर सकते हो। ये सुनकर टियानहुई श्रैन को थैंक यू बोलते हैं। ये सुनकर श्रैन बोलता है नहीं नहीं, सीनियर टियानहुई ने ये छोटे को बहुत ही ज्यादा हेल्प किया है। अब ये सारी चीजों को अपने आंखों के सामने होते हुए देख जियान एकदम से बौखला जाती है, क्योंकि उसको कोई भी एलेक्सर अभी तक नहीं मिला था श्रैन के साइड से। इसी टाइम पर टियानहुई श्रैन के कंधे पर थपथपाते हुए बोलते हैं मैं तुम्हारी हेल्प को हमेशा याद रखूंगा। इसी टाइम पर छोटी जियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलती है मेरे एलेक्सर्स कहाँ है? मुझे भी 8th ग्रेड के एलेक्सर चाहिए, मैंने भी तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प किया है ना। ये सुनकर श्रैन अपनी स्पेस रिंग में से एक एलेक्सर का डिब्बा निकालते हुए बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ बोला। अब वो एलेक्सर के डिब्बे को देखकर जियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसी टाइम पर श्रैन लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हुए बोलता है यहाँ पर एल्डर ये और शिनलियन क्यों नहीं है? ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है अभी कुछ ही टाइम पहले एल्डर ये ने अपने साथ शिनलियन को ये हाउस पर ले गए हैं अपने क्लान को संभालने के लिए। इसी टाइम पर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने स्पेस रिंग में से एक चिट्ठी को निकालती है और बोलती है यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें ये लेटर देना चाहती हूँ, ये तुम्हारे लिए जियामा एम्पायर से आया है। अब रात होने के बाद हमें दिखाया जाता है श्रैन अपने कमरे में बैठकर वो चिट्ठी को पढ़ रहा था, जिसमें लिखा हुआ होता है 3rd ब्रदर तुम्हें ग्रीट कर रहे हैं, मुझे पता नहीं अभी के लिए तुम कैसे हो, लेकिन जब से तुम गए हो हमारा पूरा का पूरा फ्लेम अलायंसेस क्वीन मेडुसा के मैनेजमेंट के अंडर ही चल रहा है, जिसकी वजह से हर एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। उसके साथ साथ हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर भी अपनी कॉन्टिनेंट को बढ़ा दिया है, यहाँ के आसपास के सारे फोर्सेस हमारे पास आ रहे हैं अपना अलायंसेस बनाने के लिए। और इसी टाइम पर हमें क्वीन मेडुसा की झलक भी दिखाई जाती है और उसके साथ ही साथ हाइबोटोंग सक्सेसफुली डाउजोंग लेवल पर प्रोमोटेड हो चुके हैं, मतलब 8th लेवल पर प्रमोटेड हो चुके हैं और हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिला है यान मेंग सिटी से। और अभी अभी क्वीन मेडुसा को एक छोटी सी बच्ची हुई है और उनके स्नेक ट्राइब उसकी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। अब सीन चेंज होकर आता है क्वीन मेडुसा के ऊपर, जो कि प्रेग्नेंट होती है और उसके सामने एक पावरफुल गोला घूम रहा होता है। अब अचानक से क्वीन मेडुसा वो गोले के ऊपर स्विम करने लगती है और उसके बॉडी से ओरा रिलीज होकर सीधे आसमान को टच करते हैं और क्वीन मेडुसा की चारों तरफ होती है उनकी 7 कलर पाइथन। अब क्वीन मेडुसा को थोड़ी अजीब सी फीलिंग होने के बाद उसकी चेस्ट में से बहुत सारे पावरफुल ओरा बाहर आता है और वो एकदम से आसमान पर एक जगह पर इकट्ठे होने लगते हैं। अब वो सारी फायर्स इकट्ठा होकर उसके अंदर से निकलती है एक छोटी सी खूबसूरत सी लड़की, जिसके चारों तरफ होता है एक 7 कलर पाइथन का सोल। और मैं आपको बता दूं ये कोई और नहीं क्वीन मेडुसा और श्रैन की बेटी शाओ शाओ। अब अपनी बेटी को अपने सामने देखकर क्वीन मेडुसा बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती
है। अब सीन चेंज होके आता है जियान हुई, लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान के ऊपर। इसी टाइम पर छोटी जियान बोलती है, मैं श्वेन को दोबारा से बोलूंगी मेरे लिए और बहुत सारे एलिक्सर बनाने के लिए। इसी टाइम पर वो तीनों देखते हैं उनके सामने श्वेन प्रेजेंट हो जाता है और वो आते ही लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलता है, क्या तुम प्लीज ये 2 लेटर्स को एल्डर ये के पास पहुंचा सकते हो, जिसके चलते वो ये दोनों ही चिट्ठियों को जियामा एम्पायर पर भिजवा देंगे। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, चिंता मत करो शोयान, मैं ये सब कर दूंगी उनके रेसिडेंसी के अंदर। इसी टाइम पर एक मोटा सा बंदा आकर घबराते हुए श्वेन के पूरे टीम को बोलता है, मेरे सारे छोटे दोस्त जिन, टियानन और शोमिंग सेट के लीडर एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आए हैं बाहर। ये सुनकर श्वेन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बुढ़ा श्वेन के नाम को चिल्लाते हुए बोलता है, शोयान बाहर आ तू, आज मैं अपने शोमिंग सेट का बदला जरूर लेके रहूंगा। शोमिंग सेट मतलब प्रोफाउंड सेट। अब कुछ बंदे एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, इन लोगों को क्या हो गया है, ये लोग क्या सच में श्वेन को मारने के लिए यहाँ आए हैं? ये लोग तो देखो दांता के चैंपियन को कैसे प्रोवोक कर रहे हैं। ये सुनकर उसके साइड में प्रेजेंट हुआ दूसरा बंदा बोलता है, मैंने सुना है श्वेन ने इनके बेटे को बहुत ही गंदे तरीके से धोया है, जिसके चलते ये लोग अपने मरे हुए बेटे का बदला लेने आए हैं। और मुझे तो लगता है ये सारी चीजें श्वेन के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम होने वाला है। इसी टाइम पर मास्टर कुई सबके सामने आकर बोलते हैं, दांता के बाहर से बहुत ही ज्यादा शोर हो रहा है, आखिर यहाँ पर चल के आ रहा है। इसी टाइम पर वो बुढ़ा एल्डर कुई को बोलता है, तुम मुझे जल्द से जल्द श्वेन हैंड ओवर कर दो और ये सिचुएशन को सेटल कर दो, नहीं तो मैं बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाने वाला। इसी टाइम पर एल्डर कुई बोलते हैं, वीक बंदों को बुली करना और स्ट्रॉन्ग बंदों को डरना, यही तो करना आता है तुम्हें, और तुम दांता को समझते क्या हो। अब सबके सामने ईचन प्रेजेंट हो जाता है और बोलता है, सो मैजेस्टिक। ये देखकर एल्डर कुई बोलते हैं, ये लड़का आखिर है कौन? क्या सोमिंग सेट के बंदों को यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता? कैसे कैसे बाहर के बंदे हमारी बातों में इंटरप्ट कर सकते हैं? ये सुनकर ईचन बोलता है, मैं टर्नमिंग सेट से ईचन हूँ। ये सुनकर एल्डर कुई बोलते हैं, ईचन तू वही है ना जो आगे का सेट लीडर बनने वाला है, और एक ऐसा रूथलेस बंदा जो कि बंदों को बड़ी निर्दयता से मारता है और उनके खून चाटता है। ये सुनकर ईचन हंसते हुए बोलता है, एल्डर कुई ये सारी बातें मेरे अंकल चेन के फैमिली मैटर है, जिसकी वजह से उनकी बेटी का मर्डरर का रिवेंज लेने आया हूँ मैं। तो मैं नहीं चाहता दांता के बंदे इस मैटर में इंटरप्ट करें, क्योंकि हमारा शोमिंग सेट और टियानमिंग सेट हमेशा एक है। तो मैं ये सारी चीजों को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर आप हमें श्वेन को हैंड ओवर नहीं करेंगे तो हम आपके साथ लड़ेंगे, वो भी सोल पैलेस के बंदों के साथ मिलकर। ये सुनकर एल्डर कुई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सामने से वो ईचन बोलता है, और मैंने सुना है श्वेन दांता का न्यू चैंपियन है, तो मुझे उसके साथ लड़ना है, तो उसके और मेरे बीच के फाइटिंग के अंदर में किसी और को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहता। तो आप सीधे के सीधे अपने चैंपियन को बाहर क्यों नहीं बुला देते? मैं उसके साथ कुछ प्राइवेट डिस्कशंस करना चाहता हूँ और ये सिचुएशन को सेटल करना चाहता हूँ। ये सुनकर आसपास में प्रेजेंट हुए बंदे एक दूसरे के साथ बात करते हैं, मैंने सुना है ये ईचन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये तो बहुत ही ज्यादा निर्दयी है, और श्वेन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो वो इसके सामने टिक नहीं पाएगा। ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है, ऐसे ही श्वेन दांता के चैंपियन के टाइटल को खराब नहीं होने देगा। और ये सारी बातों को सुनकर ईचन मुस्कुराते हुए बोलता है, एल्डर कुई मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, मुझे बस उसके साथ छोटी मोटी बातें करनी है। तो क्या हमारे दांता के चैंपियन यहाँ पर बधार सकते हैं या वो मुझसे डर रहे हैं? ये बोलकर ईचन और उसके साथ वो बुढ़ा दोनों ही जोर शोर से हंसने लगते हैं। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है श्वेन बोलता है कि तो जैसे कि तुम दांता के रेपुटेशन को ठेस पहुंचाना चाहते हो, तो ये लो मैं तुम्हारे साथ आ गया, जिसके चलते लोग मेरे ऊपर नहीं हंसेंगे और मैं तुम्हारी चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। इसी टाइम पर ईचन के साइड में प्रेजेंट हुआ वो बुढ़ा चिल्लाते हुए बोलता है, शोयान तुम्ही ने मेरे बेटे को मारा ना, और मुझे अच्छे से पता है मेरे बेटे को सोल पैलेस के मुगु ने नहीं मारा। ये सुनकर श्वेन बोलता है, ठीक है चलो मैं समझ गया, तुम्हारे बेटे के मरने के पीछे मेरा हाथ है, तो चलो अब यहाँ से, ये सही जगह नहीं है लड़ने के लिए, चलो मुझे फॉलो करो। ये बोलते ही श्वेन वहाँ से चला जाता है। अब वो दोनों एक खुले आसमान के नीचे आ जाते हैं। इसी टाइम पर कुछ एल्डर्स एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। ध्यान हुई के चैंपियन शोयान टियानमिंग सेट के ईचन के साथ लड़ने वाला है, और ऐसी चीजें हमारे दांता में बहुत रेयर होता है। आफ्टर ऑल अल्केमिस्ट्स बहुत ही ज्यादा जेंटल लोग होते हैं। अब श्वेन को लड़ते हुए देख काओइंग जियान उसको बहुत ही ज्यादा चीयर करने लगते हैं। अब ये सुनकर ईचन बहुत ही ज्यादा मुस्कुराते हुए बोलता है, फ्रेश ब्लड, वो भी ध्यान हुई चैंपियन का, मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारे ब्लड को टेस्ट करने के लिए। इसी टाइम पर श्वेन बोलता है, अगर तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो तो ये बकवासी बात मेरे साथ मत क्या करो, ठीक है? ये सुनकर ईचन काफी प्राउडली बोलता है, अगर तुम्हें इतना जल्दी मरना है ठीक है, फिर मैं तुम्हारे सपने को पूरा कर देता हूँ। ये बोलते ही वो अपने बॉडी से रेड कलर का ऑरा रिलीज करते हुए काफी स्पीडली श्वेन की तरफ जाने लगता है। अब वो श्वेन के ऊपर अपने पंजों से मतलब हाथों से वार करने लगता है बैक टू बैक, लेकिन श्वेन काफी इजीली उसके हर वार से बच जाता है और उसको पीछे खिसका देता है। ये देखकर ईचन बोलता है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, लेकिन अब बस हुआ। ये बोलते ही वो श्वेन के चारों तरफ काफी स्पीडली मूव करते हुए बहुत सारे लाइंस को क्रिएट कर देता है और श्वेन को एक सर्कल के अंदर बंदी बना देता है। अब वो दूर आकर ब्लडी एक्सप्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जब वो टेक्निक को एक्सप्लोड करता है, श्वेन अंदर से अपने 3000 बर्निंग फ्लेम की बस थोड़ा सा ही ऑरा बाहर निकालता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और उसकी वजह से
से ईचन बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और सामने श्वेन एकदम सही सलामत फिट खड़ा हुआ होता है। और ईचन की ये फालतू के ट्रिक की वजह से श्वेन को इत्तू सा भी खरोच नहीं आया था। अब ईचन जैसे तैसे करके खुद को संभालता है और बोलता है तुम्हारे पास तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अलाइन फायर है। ये देखकर दांता के कुछ एल्डर्स श्वेन को चीयर करते हुए बोलते हैं ऐसा पहली बार है जब मैंने एक अल्केमिस्ट को इतने अच्छे तरीके से लड़ते हुए देखा है। अब इधर काउइंग और छोटी जान बहुत ही ज्यादा कूदते हुए श्वेन को चीयर कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं बहुत ही बढ़िया श्वेन, बहुत ही बढ़िया। इसी टाइम पर छोटी जान एकदम नाचते हुए बोलती है उसको अच्छे से मजा सिखाओ, मार मार के इसकी दांत निकाल दो। ये सारी बातों को सुनने के बाद ईचन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है ये लड़का मुझे कुछ वियर्ड फील दे रहा है और मुझे लगता है इसको मेरे असली मूव्स दिखाने ही पड़ेंगे। ये बोलते ही वो अपने आसपास अपने रेड कलर की ऑरा को फैलाते हुए 6 पोर्टल्स को ओपन कर देता है। इसी टाइम पर वो बोलता है 7 किल गन। अब वो अपने सारे पोर्टल में से एक एक पावरफुल भाला को निकालता है और चिल्लाते हुए बोलता है अब श्वेन का खेल खत्म होने वाला है। ये बोलते ही वो अपने भाले से बहुत ही स्पीडली श्वेन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन श्वेन काफी इजीली उसके हर एक बार से उड़ते हुए बच जाता है। लेकिन वो सातों के साथ भाले श्वेन के पीछे भाग रहे होते हैं। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है ईचन काफी स्पीडली अपने भाले के साथ श्वेन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन श्वेन काफी इजीली उसके हर एक बार को डॉज कर देता है और श्वेन उसी के ही भाले को लेकर ईचन के ऊपर हमला करने लगता है। हमें दिखाया जाता है ईचन बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है, जिसके चलते उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो एकदम से कटी पतंग की तरह माउंटेन के साथ टकराते हुए नीचे गिरने लगता है। ये देखकर काउइंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जियान भी नाचते हुए श्वेन को चीयर करने लगता है। इस टाइम पर दांता के कुछ एल्डर्स बोलते हैं ईचन के साथ ये बहुत ही बढ़िया हो रहा है और मुझे तो लगता है ईचन उतना ज्यादा अच्छा है नहीं जितना हम उसे समझते हैं और श्वेन तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे भी किसने सोचा था एक अल्केमिस्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है कॉम्पैक्ट पावर में। और इधर हमें दिखाया जाता है ईचन अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसके चलते वो अपने बॉडी के सारे ओरा को रिलीज करते हुए आसमान पर आ जाता है और बोलता है तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया सोयान, मुझे भरोसा नहीं हो रहा तुम जैसे चिंदी इंसान को मैं हरा नहीं पा रहा हूँ। अब वो हाथ जोड़ते हुए अपने सारे डाउ के पावर्स को अपने चारों तरफ घुमाने लगता है, जिसके चलते उसके आसपास खड़े हुए एल्डर भी ठीक से खड़े नहीं हो पाते। अब वो टीना मिंग शुरा टेक्निक का इस्तेमाल करता है श्वेन को हराने के लिए। अब ईचन के पीछे एक बहुत ही बड़े जॉइंट फिगर क्रिएट हो जाता है। अब वो भी हाथ जोड़ने लगता है। अब ये देखकर श्वेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है वाओ, अब इसने कुछ इंटरेस्टिंग टेक्निक इस्तेमाल किया है मेरे ऊपर। तो अब श्वेन भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए काइशान सिल का 3rd लेवल को एक्टिव कर देता है। अब श्वेन अपने 3 पाम को मर्ज करते हुए एक बहुत ही बड़ा पाम को क्रिएट करता है और उसको ईचन के ऊपर थ्रो कर देता है। अब हमें श्वेन के वो पाम के सामने ईचन का वो जॉइंट फिगर चींटी जैसा दिख रहा था और इधर ईचन अपने जॉइंट फिगर का स्ट्रेंथ बढ़ाने लगता है, लेकिन उससे श्वेन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। श्वेन ने तो अभी तक अपने पाम का पावर भी इंक्रीज नहीं किए थे। अब थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है ईचन बहुत ही गंदे तरीके से श्वेन के हाथों से हार जाता है। अब वो श्वेन का पाम टेक्निक सीधे के सीधे जाकर ईचन के बॉडी में टकराता है, जिसके चलते ईचन एकदम से बहुत ही पीछे कटी पतंग की तरह आके गिरता है। और ये सीन देखने में बहुत ही फनी लग रहा था क्योंकि ईचन का जीभे से कुत्तों की तरह बाहर आ गया था। अब उन दोनों के बीच की फाइटिंग को बहुत सारे पावरफुल बंदे उतना आसानी से देख नहीं पाते। इसी टाइम पर दांता के एक एल्डर बोलते हैं हमारा दांता का चैंपियन सच में ईचन को हरा दिया। अब हमें दिखाया जाता है एक माउंटेन के ऊपर ईचन बहुत ही ज्यादा अधमरे हालात में गिरा हुआ है। ये देखकर और एक एल्डर बोलता है सच में हमारा ये अल्केमिस्ट तो किसी से भी कम नहीं है, इसको तो किसी से भी डर नहीं है। और देखो तो श्वेन कैसे अभी तक सही सलामत अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है श्वेन को पीछे से वो बुढ़ा काफी स्पीडली हमला कर देता है। ये देखकर टियान हुई, लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान बहुत ही ज्यादा टेंशन हो जाते हैं और श्वेन को बोलते हैं श्वेन बी केयरफुल। और वो बुढ़ा श्वेन की तरफ जाते हुए बोलता है ओ लड़के, तुम्हारी ये सारी हरकतों की वजह से तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। लेकिन इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है श्वेन के साइड के पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से निकलते हैं एल्डर जुआनी और वो बाहर आते ही अपने एक पावरफुल किक से वो बुढ़े के ऊपर हमला कर देते हैं और वो बुढ़ा बहुत पीछे खिसकते हुए चला जाता है। अब एल्डर जुआनी की मूव्स बहुत ही ज्यादा सेक्सी होता है। अब वो चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम हमारे ध्यान पगोड़ा पर ऐसे कोई अल्केमिस्ट के ऊपर हमला नहीं कर सकते और आज से तुम्हारा शॉमिंग सेट और ट्यामिंग सेट दोनों ही दांता के दुश्मन है, समझे तुम। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है श्वेन के साइड में लिटिल फेरी डॉक्टर टियान हुई और श्वेन कोंगजी और 3rd एल्डर प्रेजेंट हो जाते हैं। और ये देखकर वो बुढ़ा एकदम से बोखलाते हुए बोलता है भले ही आज मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं बहुत ही जल्द आऊंगा मेरे बेटे का बदला लेने के लिए। शोयान, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम यहीं पर ही रहो। अब वो सीधे के सीधे ईचन के पास जाकर उसको अपने साथ लेकर अपने ट्यामिंग सेट वापस लौट जाता है और जाते जाते श्वेन को चिल्लाते हुए बोलता है हमारा ट्यामिंग सेट तुम्हें इसे जाने नहीं देगा। अब इसी टाइम पर श्वेन अपने सामने प्रेजेंट हुए तीनों एल्डर को ग्रीट करते हुए बोलता है धन्यवाद मुझे इसे बचाने के लिए। इसी टाइम पर जुआनी बोलती है ये सारी फालतू की बातों को तुम ध्यान मत देना, हमारा दांता तुम्हें हमेशा सेफली यहाँ पर रखेगा। इसी टाइम पर श्वेन बोलता है जब वो हमारे दरवाजे को खटखटा रहे थे तो हम इसे कैसे पीछे रह सकते हैं भला। ये सुनकर मास्टर याओलाओ की गर्लफ्रेंड बोलती है तुम्हारी हरकतें बिल्कुल ही तुम्हारे मास्टर की तरह है और जैसा मास्टर है वैसा ही डिसेबल है। ठीक है चलो अब चलते हैं क्योंकि हमें उसके बारे में पता चल चुका है। और ये लोग मास्टर याओलाओ के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ये सुनकर श्वेन की आंखों में
वजह से चमक आ जाता है। और यहीं पर खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का सीजन 5 का 129th एपिसोड। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और उसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपको इसके आगे के पार्ट देखना है तो प्लीज आप मेरे सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हैं और मैं लिंक का डिटेल कैप्शन में डाल दूंगी, तो कैप्शन को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।